आए दिन काफी चर्चे में रहते हैं। जिस तरह से बिहार में अभी चिराग पासवान की जय जयकार है, जिस तरह से चिराग पासवान अपने कामों को एक्शन मोड में आ गए, वहीं सीएम नीतीश भी अपने एक्शन मोड को बरकरार रखे। जिस तरह से आए दिन सीएम नीतीश नए नए चीजें बिहार के लिए सोचे, बिहार की जनता के लिए सोचे और बिहार में आए दिन 4वे लाइन की बात करें, वहीं कई राज्यों को राजस्व जिला दिलाने का आश्वासन दे रहे जनता को, तो कहीं ना कहीं इस चीजों से नीतीश कुमार भी काफी चर्चे में बने हैं। वहीं चिराग पासवान जिस तरह से आए दिन मार्केटिंग की बात करें, सेलिंग की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर बिहार में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा था। वही बात सामने आ रही थी कि चिराग पासवान को अब नेक्स्ट सीएम बनने का बिहार की मांग थी, बिहार की जनता चाहती थी कि अब अगला सीएम चिराग पासवान बने। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान इस तरह की टिप्पणियां बयान नहीं कर रही है। वही चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उनके दुश्मन है, वही नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। पर ये बातें अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ऐसा अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे। वही 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अब चिराग पासवान नीतीश कुमार की अगुवाई कर रहे हैं। यहां तक कि बिहार को विशेष से राज दर्जे को लेकर उन्होंने अपनी बातें भी साझा की, मीडिया के सामने कहा कि ये तो सिर्फ जेडीयू पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि हर कोई चाहता है कि बिहार को विशेष से राज का दर्जा मिला। और हम किससे कहेंगे, हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही बातें करेंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विकास की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं और बिहार वासियों ने हमें जिताया है, हमें अपना चेहरा बनाया है, हम पे अपना भरोसा जताया है, तो हम भी बिहार वासियों के लिए करना चाहेंगे। सीएम नीतीश कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगी है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। इवन मैं भी अब माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। वही अब देखा जा रहा है कि अगर बात की जाए सीएम नीतीश की, तो उनके तो व्यवहार अक्सर बदलते रहते हैं, चाहे ललन सिंह हो या कई दिग्गज नेताओं हो, उनके साथ उनके व्यवहार में एक अनबन बनी रहती है, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी वो अच्छे से निभाते हैं। वक्त वक्त की बात है। वही चिराग पासवान इस बात को लगता है काफी अच्छे से समझ गए हैं। चिराग पासवान अब नीतीश की अगुवाई करने लगे हैं। वही नीतीश के साथ साथ अपने कार्यों को भी बैठक में अपनी बातों को व्यतीत करते हैं। मीडिया के सामने ना ही सीएम नीतीश को टारगेट करते हैं, वो अपने कामों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कामों से लोगों का दिल जीतूंगा, मैं किसी को टारगेट करके आगे नहीं बढ़ूंगा। आइए जानते हैं और क्या कुछ है मामला। बिहार में चिराग पासवान अब तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर काफी कुछ कहते रहे हैं, लेकिन अब सुर बदल गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि चिराग जेडीयू की मांग पर अपनी सहमति जता रहे हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस लिहाज से सुर में बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सियासत में आपसी संबंध बिगड़ने और फिर संवर जाने के अनेक सियासी किस्से मशहूर है। वही बिहार में जेडीयू के को नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 का पार्टी बताने वाले चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। वही चिराग बिहार को विशेष से राज्य का दर्जा दिला जाने वाली मांग को समर्थन करने से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ने के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कभी बिहार में जेडीयू की ईंट से ईंट बजा देने का दम भरने वाले चिराग अब नीतीश कुमार को बिहार में क्यों अपने असली बॉस मानने लगे हैं। वहीं मोदी सरकार के सहयोगी जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है। वहीं वित्त आयोग के तर्कों का हवाला देते हुए मोदी सरकार इस मांग को अभी तक ठुकराती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी हुई है। ऐसे में जेडीयू ने स्पेशल स्टेट्स का मुद्दा फिर से उठा दिया है, जिस पर भले ही बीजेपी और मोदी सरकार चुप हो, लेकिन चिराग पासवान पूरी तरह से सीएम नीतीश के साथ खड़े दिख रहे हैं। वही चिराग कहते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य की जरूरत जनता के हित में है। इस तरह चिराग मुद्दे आजकल नीतीश कुमार और जेडीयू के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति रामविलास के नेता और चिराग के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी विशेष राज्य का प्रस्ताव पास कर कोई दबाव की सियासत नहीं कर रही है, बल्कि वे मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें बिहार की जनता का हित समाहित है और यह मांग तो हम लोगों की हमेशा से रही है। वहीं बिहार से जुड़ा हर दल अब केंद्र सरकार का हिस्सा बना है, तो उसने विशेष राज्य को लेकर दर्जा दिलाने की मांग भी की है।
इसमें आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि बीजेपी की अगुवाई में लड़ा जाए चुनाव, तो इसके ऊपर भी कई टिप्पणियां बयां होती है। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों कहा था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और घटक दलों को भी सियासी फायदा होगा। वहीं अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की अगुवाई में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी जेडीयू के साथ खड़े हैं। वहीं पासवान ने कहा कि एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ही अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इस तरह लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी थी और ठीक उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता हमारा साथ देगी। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आखिर क्यों बदला अपने स्टैंड, तो इसके ऊपर भी कई बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ सियासी अदावत रखकर बिहार में सियासत नहीं की जा सकती और नीतीश के साथ व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से चिराग पासवान को 2020 में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था और यह सियासी तौर पर महंगा पड़ा था। वहीं जेडीयू के साथ दुश्मनी में चिराग ने नीतीश के तीर का निशाना डिगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें अपना बंगला भी खाली करना पड़ गया। बीजेपी भी चिराग से ज्यादा सियासी अहमियत नीतीश कुमार को ही देती रही है। वही सियासी ठोकर खाने के बाद चिराग इस बात को समझ गए हैं कि अब नीतीश के साथ तालमेल बैठाकर ही चलने में फिलहाल सियासी फायदा है, इसलिए हर मुद्दे पर साथ खड़े नजर आ रहे चिराग पासवान। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी चिराग पासवान अब सीएम नीतीश के साथ खड़े रह रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनाव की बातें सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि मैं सीएम नीतीश के साथ खड़ा हूं। वहीं बिहार को विशेष राज दर्जे को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि ये जनता के हित में है और ये ऐसा नहीं है कि बस एक पार्टी इसकी मांग कर रही है, बल्कि हर जनता चाहती है कि बिहार को विशेष से राज मिले। और यहां तक कि अब मैं भी पीएम मोदी से कहूंगा कि बिहार को विशेष से राज की दर्जा दी जाए, क्योंकि बिहार में ऐसे आए दिन चीजें सामने आती है। बिहार में अब युवा जो हैं वो काफी एजुकेटेड हो चुके हैं और जिस तरह से युवाओं ने चिराग पासवान को चुना है, वही कई सालों से राज्य कर रहे सीएम नीतीश भी काफी एक्शन मोड में दिख रहे। हालांकि सामने आ रही थी खबरें कि अब सीएम नीतीश की कुर्सी छीन जाएगी, लेकिन अब चिराग पासवान के इस बयान से और उनके साथ से लग रहा है कि सीएम नीतीश की कुर्सी उनके पास में रहेगी, उनके हाथ में रहेगी। तो जो बातें सामने आ रही थी कि सीएम नीतीश जो है अब वो चिराग पासवान को टारगेट करेंगे, वो बातें भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब चिराग पासवान ही अपने बिल्कुल कोमल व्यवहार सीएम नीतीश की तरफ दिखा रहे तो वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन मामला अब ये सामने आता है कि आखिर चिराग पासवान क्यों अपना विचार बदल रहे हैं। जहां वो पहले बात करते थे, नंबर 3 पे रखते थे पार्टी को, वहीं अब नंबर 1 की बात करने लगे, बिहार की जनता की बात करने लगे, सीएम नीतीश की बात करने लगे। तो हालांकि कहा जा रहा है कि 2020 में उन्होंने सीएम नीतीश से अपनी दुश्मनी निभा ली, जिसकी खामियां चिराग पासवान को भरनी पड़ गई थी, जिस तरह से उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। वही सियासी मामलों में आए दिन ऐसी चीजें सामने आती है कि कभी आप उसके दोस्त तो कभी आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। और सीएम नीतीश की जो व्यवहार है वो लचीलापन है, यानी वो कभी इधर तो कभी उधर, जिस तरह से बिहार में उनको कहा जाता है पलटू राम, यानी पलट भी जाते हैं। लेकिन सीएम नीतीश अब लग रहा है इस बार अपने डटे रहेंगे, जिस तरह से वो पीएम मोदी के साथ भी चल रहे हैं। और अब जैसे मामले सामने आने लगे कि चिराग पासवान खुद ही अब उनसे कोमल व्यवहार करने लगे हैं, तो लगता है कि सीएम कुर्सी नीतीश के हाथ में ही रहेगी, डटी रहेगी और बिहार में विकास की एक नई स्रोत उगेगी। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जिस तरह से खाद्य प्रसंस्करण यानी चिराग पासवान और सीएम नीतीश आए दिन काफी चर्चे में रहते हैं, जिस तरह से बिहार में अभी चिराग पासवान की जय जयकार है। जिस तरह से चिराग पासवान अपने कामों को एक्शन मोड में आ गए, वहीं सीएम नीतीश भी अपने एक्शन मोड को बरकरार रखे।
जिस तरह से आए दिन सीएम नीतीश नए नए चीजें बिहार के लिए सोच रहे, बिहार की जनता के लिए सोचे और बिहार में आए दिन 4वे लाइन की बात करें, वही कई राज्यों को राजस्व जिला दिलाने का आश्वासन दे रहे जनता को, तो कहीं ना कहीं इस चीजों से नीतीश कुमार भी काफी चर्चे में बने हैं। वही चिराग पासवान जिस तरह से आए दिन मार्केटिंग की बात करें, सेलिंग की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर बिहार में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा था। वही बात सामने आ रही थी कि चिराग पासवान को अब नेक्स्ट सीएम बनने का बिहार की मांग थी, बिहार की जनता चाहती थी कि अब अगला सीएम चिराग पासवान बने। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान इस तरह की टिप्पणियां बयान नहीं कर रही है। वही चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उनके दुश्मन है, वही नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि वो चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। पर ये बातें अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ऐसा अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे। वही 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अब चिराग पासवान नीतीश कुमार की अगुवाई कर रहे हैं। यहां तक कि बिहार को विशेष से राज दर्जे को लेकर उन्होंने अपनी बातें भी साझा की, मीडिया के सामने कहा कि ये तो सिर्फ जेडीयू पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि हर कोई चाहता है कि बिहार को विशेष से राज का दर्जा मिला। और हम किससे कहेंगे, हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही बातें करेंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विकास की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, और बिहार वासियों ने हमें जिताया है, हमें अपना चेहरा बनाया है, हम पे अपना भरोसा जताया है, तो हम भी बिहार वासियों के लिए करना चाहेंगे। सीएम नीतीश कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगी है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। इवन मैं भी अब माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। वही अब देखा जा रहा है कि अगर बात की जाए सीएम नीतीश की, तो उनके तो व्यवहार अक्सर बदलते रहते हैं, चाहे ललन सिंह हो या कई दिग्गज नेताओं हो, उनके साथ उनके व्यवहार में एक अनबन बनी रहती है, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी वो अच्छे से निभाते हैं, वक्त वक्त की बात है। वही चिराग पासवान इस बात को लगता है काफी अच्छे से समझ गए हैं। चिराग पासवान अब नीतीश की अगुवाई करने लगे हैं, वही नीतीश के साथ साथ अपने कार्यों को भी बैठक में अपनी बातों को व्यतीत करते हैं, मीडिया के सामने ना ही सीएम नीतीश को टारगेट करते हैं, वो अपने कामों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कामों से लोगों का दिल जीतूंगा, मैं किसी को टारगेट करके आगे नहीं बढ़ूंगा। आइए जानते हैं और क्या कुछ है मामला। बिहार में चिराग पासवान अब तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर काफी कुछ कहते रहे हैं, लेकिन अब सुर बदल गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि चिराग जेडीयू की मांग पर अपनी सहमति जता रहे हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस लिहाज से सुर में बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सियासत में आपसी संबंध बिगड़ने और फिर संवर जाने के अनेक सियासी किस्से मशहूर है। वही बिहार में जेडीयू के को नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 का पार्टी बताने वाले चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। वही चिराग बिहार को विशेष से राज्य का दर्जा दिलाया जाने वाली मांग को समर्थन करने से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ने के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कभी बिहार में जेडीयू की ईंट से ईंट बजा देने का दम भरने वाले चिराग अब नीतीश कुमार को बिहार में क्यों अपने असली बॉस मानने लगे हैं। वहीं मोदी सरकार के सहयोगी जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है। वहीं वित्त आयोग के तर्कों का हवाला देते हुए मोदी सरकार इस मांग को अभी तक ठुकराती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी हुई है। ऐसे में जेडीयू ने स्पेशल स्टेट्स का मुद्दा फिर से उठा दिया है, जिस पर भले ही बीजेपी और मोदी सरकार चुप हो, लेकिन चिराग पासवान पूरी तरह से सीएम नीतीश के साथ खड़े दिख रहे हैं। वही चिराग कहते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य की जरूरत जनता के हित में है। इस तरह चिराग मुद्दे आजकल नीतीश कुमार और जेडीयू के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी विशेष राज्य का प्रस्ताव पास कर कोई दबाव की सियासत नहीं कर रही है, बल्कि वे मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें बिहार की जनता का हित समाहित है, और यह मांग तो हम लोगों की हमेशा से रही है। वहीं बिहार से जुड़ा हर दल अब केंद्र सरकार का हिस्सा बना है, तो उसने विशेष राज्य को लेकर दर्जा दिलाने की मांग भी की है। इसमें आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि बीजेपी की अगुवाई में लड़ा जाए चुनाव, तो इसके ऊपर भी कई टिप्पणियां बयां होती है। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों कहा था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और घटक दलों को भी सियासी फायदा होगा।
वहीं अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की अगुवाई में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी जेडीयू के साथ खड़े हैं। वहीं पासवान ने कहा कि एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ही अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इस तरह लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी थी और ठीक उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता हमारा साथ देगी। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आखिर क्यों बदला अपने स्टैंड, तो इसके ऊपर भी कई बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ सियासी अदावत रखकर बिहार में सियासत नहीं की जा सकती और नीतीश के साथ व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से चिराग पासवान को 2020 में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था और यह सियासी तौर पर महंगा पड़ा था। वहीं जेडीयू के साथ दुश्मनी में चिराग ने नीतीश के तीर का निशाना डिगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें अपना बंगला भी खाली करना पड़ गया। बीजेपी भी चिराग से ज्यादा सियासी अहमियत नीतीश कुमार को ही देती रही है। वही सियासी ठोकर खाने के बाद चिराग इस बात को समझ गए हैं कि अब नीतीश के साथ तालमेल बैठाकर ही चलने में फिलहाल सियासी फायदा है, इसलिए हर मुद्दे पर साथ खड़े नजर आ रहे चिराग पासवान। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी चिराग पासवान अब सीएम नीतीश के साथ खड़े रह रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनाव की बातें सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि मैं सीएम नीतीश के साथ खड़ा हूं। वही बिहार को विशेष राज दर्जे को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि ये जनता के हित में है और ये ऐसा नहीं है कि बस एक पार्टी इसकी मांग कर रही है, बल्कि हर जनता चाहती है कि बिहार को विशेष राज मिले। और यहां तक कि अब मैं भी पीएम मोदी से कहूंगा कि बिहार को विशेष राज की दर्जा दी जाए, क्योंकि बिहार में ऐसे आए दिन चीजें सामने आती है। बिहार में अब युवा जो हैं वो काफी एजुकेटेड हो चुके हैं और जिस तरह से युवाओं ने चिराग पासवान को चुना है, वही कई सालों से राज्य कर रहे सीएम नीतीश भी काफी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। हालांकि सामने आ रही थी खबरें कि अब सीएम नीतीश की कुर्सी छीन जाएगी, लेकिन अब चिराग पासवान के इस बयान से और उनके साथ से लग रहा है कि सीएम नीतीश की कुर्सी उनके पास में रहेगी, उनके हाथ में रहेगी। तो जो बातें सामने आ रही थी कि सीएम नीतीश जो है अब वो चिराग पासवान को टारगेट करेंगे, वो बातें भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब चिराग पासवान ही अपने बिल्कुल कोमल व्यवहार सीएम नीतीश की तरफ दिखा रहे तो वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन मामला अब ये सामने आता है कि आखिर चिराग पासवान क्यों अपना विचार बदल रहे हैं। जहां वो पहले बात करते थे, नंबर 3 पे रखते थे पार्टी को, वहीं अब नंबर 1 की बात करने लगे, बिहार की जनता की बात करने लगे, सीएम नीतीश की बात करने लगे। तो हालांकि कहा जा रहा है कि 2020 में उन्होंने सीएम नीतीश से अपनी दुश्मनी निभा ली, जिसकी खामियां चिराग पासवान को भरनी पड़ गई थी, जिस तरह से उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। वही सियासी मामलों में आए दिन ऐसी चीजें सामने आती है कि कभी आप उसके दोस्त तो कभी आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। और सीएम नीतीश की जो व्यवहार है वो लचीलापन है, यानी वो कभी इधर तो कभी उधर, जिस तरह से बिहार में उनको कहा जाता है पलटू राम, यानी पलट भी जाते हैं। लेकिन सीएम नीतीश अब लग रहा है इस बार अपने डटे रहेंगे, जिस तरह से वो पीएम मोदी के साथ भी चल रहे हैं और अब जैसे मामले सामने आने लगे कि चिराग पासवान खुद ही अब उनसे कोमल व्यवहार करने लगे हैं, तो लगता है कि सीएम कुर्सी नीतीश के हाथ में ही रहेगी, डटी रहेगी और बिहार में विकास की एक नई स्रोत उगेगी। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जिस तरह से खाद्य प्रसंस्करण यानी चिराग पासवान और सीएम नीतीश आए दिन काफी चर्चे में रहते हैं, जिस तरह से बिहार में अभी चिराग पासवान की जय जयकार है। जिस तरह से चिराग पासवान अपने कामों को एक्शन मोड में आ गए, वहीं सीएम नीतीश भी अपने एक्शन मोड को बरकरार रखे। जिस तरह से आए दिन सीएम नीतीश नए नए चीजें बिहार के लिए सोचे, बिहार की जनता के लिए सोचे और बिहार में आए दिन 4वे लाइन की बात करें, वही कई राज्यों को राजस्व जिला दिलाने का आश्वासन दे रहे जनता को, तो कहीं ना कहीं इस चीजों से नीतीश कुमार भी काफी चर्चे में बने हैं। वहीं चिराग पासवान जिस तरह से आए दिन मार्केटिंग की बात करें, सेलिंग की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर बिहार में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा था। वही बात सामने आ रही थी कि चिराग
पासवान को अब नेक्स्ट सीएम बनने का बिहार की मांग थी। बिहार की जनता चाहती थी कि अब अगला सीएम चिराग पासवान बने। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान इस तरह की टिप्पणियां बयान नहीं कर रही है। वही चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उनके दुश्मन है, वही नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि वो चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। पर ये बातें अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ऐसा अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे। वही 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अब चिराग पासवान नीतीश कुमार की अगुवाई कर रहे हैं। यहां तक कि बिहार को विशेष से राज्य दर्जे को लेकर उन्होंने अपनी बातें भी साझा की। मीडिया के सामने कहा कि ये तो सिर्फ जेडीयू पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि हर कोई चाहता है कि बिहार को विशेष से राज्य का दर्जा मिला। और हम किससे कहेंगे, हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही बातें करेंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विकास की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, और बिहार वासियों ने हमें जिताया है, हमें अपना चेहरा बनाया है, हम पे अपना भरोसा जताया है, तो हम भी बिहार वासियों के लिए करना चाहेंगे। सीएम नीतीश कोई गलत बात नहीं कही है। उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगी है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। इवन मैं भी अब माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। वहीं अब देखा जा रहा है कि अगर बात की जाए सीएम नीतीश की, तो उनके तो व्यवहार अक्सर बदलते रहते हैं। चाहे ललन सिंह हो या कई दिग्गज नेताओं हो, उनके साथ उनके व्यवहार में एक अनबन बनी रहती है। कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी वो अच्छे से निभाते हैं, वक्त वक्त की बात है। वही चिराग पासवान इस बात को लगता है काफी अच्छे से समझ गए हैं। चिराग पासवान अब नीतीश की अगुवाई करने लगे हैं। वही नीतीश के साथ साथ अपने कार्यों को भी बैठक में अपनी बातों को व्यतीत करते हैं। मीडिया के सामने ना ही सीएम नीतीश को टारगेट करते हैं, वो अपने कामों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कामों से लोगों का दिल जीतूंगा, मैं किसी को टारगेट करके आगे नहीं बढ़ूंगा। आइए जानते हैं और क्या कुछ है मामला। बिहार में चिराग पासवान अब तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर काफी कुछ कहते रहे हैं, लेकिन अब सुर बदल गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि चिराग जेडीयू की मांग पर अपनी सहमति जता रहे हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस लिहाज से सुर में बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सियासत में आपसी संबंध बिगड़ने और फिर संवर जाने के अनेक सियासी किस्से मशहूर है। वहीं बिहार में जेडीयू के को नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 का पार्टी बताने वाले चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग बिहार को विशेष से राज्य का दर्जा दिलाए जाने वाली मांग को समर्थन करने से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ने के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कभी बिहार में जेडीयू की ईंट से ईंट बजा देने का दम भरने वाले चिराग अब नीतीश कुमार को बिहार में क्यों अपने असली बॉस मानने लगे हैं। वहीं मोदी सरकार के सहयोगी जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है। वहीं वित्त आयोग के तर्कों का हवाला देते हुए मोदी सरकार इस मांग को अभी तक ठुकराती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी हुई है। ऐसे में जेडीयू ने स्पेशल स्टेट्स का मुद्दा फिर से उठा दिया है, जिस पर भले ही बीजेपी और मोदी सरकार चुप हो, लेकिन चिराग पासवान पूरी तरह से सीएम नीतीश के साथ खड़े दिख रहे हैं। वहीं चिराग कहते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य की जरूरत जनता के हित में है। इस तरह चिराग मुद्दे आजकल नीतीश कुमार और जेडीयू के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी विशेष राज्य का प्रस्ताव पास कर कोई दबाव की सियासत नहीं कर रही है, बल्कि वे मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें बिहार की जनता का हित समाहित है। और यह मांग तो हम लोगों की हमेशा से रही है। वहीं बिहार से जुड़ा हर दल अब केंद्र सरकार का हिस्सा बना है, तो उसने विशेष राज्य को लेकर दर्जा दिलाने की मांग भी की है। इसमें आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि बीजेपी की अगुवाई में लड़ा जाए चुनाव, तो इसके ऊपर भी कई टिप्पणियां बयां होती है। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों कहा था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और घटक दलों को भी सियासी फायदा होगा। वहीं अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की अगुवाई में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी जेडीयू के साथ खड़े हैं।
वहीं पासवान ने कहा कि एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ही अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इस तरह लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी थी और ठीक उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता हमारा साथ देगी। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आखिर क्यों बदला अपने स्टैंड, तो इसके ऊपर भी कई बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ सियासी अदावत रखकर बिहार में सियासत नहीं की जा सकती और नीतीश के साथ व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से चिराग पासवान को 2020 में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था और यह सियासी तौर पर महंगा पड़ा था। वहीं जेडीयू के साथ दुश्मनी में चिराग ने नीतीश के तीर का निशाना डिगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें अपना बंगला भी खाली करना पड़ गया। बीजेपी भी चिराग से ज्यादा सियासी अहमियत नीतीश कुमार को ही देती रही है। वही सियासी ठोकर खाने के बाद चिराग इस बात को समझ गए हैं कि अब नीतीश के साथ तालमेल बैठाकर ही चलने में फिलहाल सियासी फायदा है, इसलिए हर मुद्दे पर साथ खड़े नजर आ रहे चिराग पासवान। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी चिराग पासवान अब सीएम नीतीश के साथ खड़े रह रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनाव की बातें सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि मैं सीएम नीतीश के साथ खड़ा हूं। वही बिहार को विशेष राज दर्जे को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि ये जनता के हित में है और ये ऐसा नहीं है कि बस एक पार्टी इसकी मांग कर रही है, बल्कि हर जनता चाहती है कि बिहार को विशेष राज मिले। और यहां तक कि अब मैं भी पीएम मोदी से कहूंगा कि बिहार को विशेष राज की दर्जा दी जाए, क्योंकि बिहार में ऐसे आए दिन चीजें सामने आती है। बिहार में अब युवा जो हैं वो काफी एजुकेटेड हो चुके हैं और जिस तरह से युवाओं ने चिराग पासवान को चुना है, वही कई सालों से राज्य कर रहे सीएम नीतीश भी काफी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। हालांकि सामने आ रही थी खबरें कि अब सीएम नीतीश की कुर्सी छीन जाएगी, लेकिन अब चिराग पासवान के इस बयान से और उनके साथ से लग रहा है कि सीएम नीतीश की कुर्सी उनके पास में रहेगी, उनके हाथ में रहेगी। तो जो बातें सामने आ रही थी कि सीएम नीतीश जो है अब वो चिराग पासवान को टारगेट करेंगे, वो बातें भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब चिराग पासवान ही अपने बिल्कुल कोमल व्यवहार सीएम नीतीश की तरफ दिखा रहे तो वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन मामला अब ये सामने आता है कि आखिर चिराग पासवान क्यों अपना विचार बदल रहे हैं। जहां वो पहले बात करते थे नंबर 3 पे रखते थे पार्टी को, वहीं अब नंबर 1 की बात करने लगे, बिहार की जनता की बात करने लगे, सीएम नीतीश की बात करने लगे। तो हालांकि कहा जा रहा है कि 2020 में उन्होंने सीएम नीतीश से अपनी दुश्मनी निभा ली, जिसकी खामियां चिराग पासवान को भरनी पड़ गई थी, जिस तरह से उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। वहीं सियासी मामलों में आए दिन ऐसी चीजें सामने आती है कि कभी आप उसके दोस्त तो कभी आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। और सीएम नीतीश की जो व्यवहार है वो लचीलापन है, यानी वो कभी इधर तो कभी उधर, जिस तरह से बिहार में उनको कहा जाता है पलटू राम, यानी पलट भी जाते हैं। लेकिन सीएम नीतीश अब लग रहा है इस बार अपने डटे रहेंगे, जिस तरह से वो पीएम मोदी के साथ भी चल रहे हैं और अब जैसे मामले सामने आने लगे कि चिराग पासवान खुद ही अब उनसे कोमल व्यवहार करने लगे हैं, तो लगता है कि सीएम कुर्सी नीतीश के हाथ में ही रहेगी, डटी रहेगी और बिहार में विकास की एक नई स्रोत उगेगी। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जिस तरह से खाद्य प्रसंस्करण यानी चिराग पासवान और सीएम नीतीश आए दिन काफी चर्चे में रहते हैं, जिस तरह से बिहार में अभी चिराग पासवान की जय जयकार है। जिस तरह से चिराग पासवान अपने कामों को एक्शन मोड में आ गए, वहीं सीएम नीतीश भी अपने एक्शन मोड को बरकरार रखे। जिस तरह से आए दिन सीएम नीतीश नए नए चीजें बिहार के लिए सोचे, बिहार की जनता के लिए सोचे और बिहार में आए दिन 4वे लाइन की बात करें, वही कई राज्यों को राजस्व जिला दिलाने का आश्वासन दे रहे जनता को, तो कहीं ना कहीं इस चीजों से नीतीश कुमार भी काफी चर्चे में बने हैं। वही चिराग पासवान जिस तरह से आए दिन मार्केटिंग की बात करें, सेलिंग की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर बिहार में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा था। वही बात सामने आ रही थी कि चिराग पासवान को अब नेक्स्ट सीएम बनने का बिहार की मांग थी, बिहार की जनता चाहती थी कि अब अगला सीएम चिराग पासवान बने। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान इस तरह की टिप्पणियां बयान नहीं कर रही है। वही चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उनके दुश्मन है, वही नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि वो चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। पर ये बातें अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ऐसा अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे। वही 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अब चिराग पासवान नीतीश
कुमार की अगुवाई कर रहे हैं। यहां तक कि बिहार को विशेष से राज्य दर्जे को लेकर उन्होंने अपनी बातें भी साझा की, मीडिया के सामने कहा कि ये तो सिर्फ जेडीयू पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि हर कोई चाहता है कि बिहार को विशेष से राज्य का दर्जा मिला। और हम किससे कहेंगे, हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही बातें करेंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विकास की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं, और बिहार वासियों ने हमें जिताया है, हमें अपना चेहरा बनाया है, हम पे अपना भरोसा जताया है, तो हम भी बिहार वासियों के लिए करना चाहेंगे। सीएम नीतीश कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगी है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। इवन मैं भी अब माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। वहीं अब देखा जा रहा है कि अगर बात की जाए सीएम नीतीश की, तो उनके तो व्यवहार अक्सर बदलते रहते हैं, चाहे ललन सिंह हो या कई दिग्गज नेताओं हो, उनके साथ उनके व्यवहार में एक अनबन बनी रहती है, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी वो अच्छे से निभाते हैं, वक्त वक्त की बात है। वही चिराग पासवान इस बात को लगता है काफी अच्छे से समझ गए हैं। चिराग पासवान अब नीतीश की अगुवाई करने लगे हैं, वही नीतीश के साथ साथ अपने कार्यों को भी बैठक में अपनी बातों को व्यतीत करते हैं। मीडिया के सामने न ही सीएम नीतीश को टारगेट करते हैं, वो अपने कामों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कामों से लोगों का दिल जीतूंगा, मैं किसी को टारगेट करके आगे नहीं बढ़ूंगा। आइए जानते हैं और क्या कुछ है मामला। बिहार में चिराग पासवान अब तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर काफी कुछ कहते रहे हैं, लेकिन अब सुर बदल गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि चिराग जेडीयू की मांग पर अपनी सहमति जता रहे हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस लिहाज से सुर में बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सियासत में आपसी संबंध बिगड़ने और फिर संवर जाने के अनेक सियासी किस्से मशहूर है। वहीं बिहार में जेडीयू के को नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 का पार्टी बताने वाले चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग बिहार को विशेष से राज्य का दर्जा दिलाए जाने वाली मांग को समर्थन करने से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ने के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कभी बिहार में जेडीयू की ईंट से ईंट बजा देने का दम भरने वाले चिराग अब नीतीश कुमार को बिहार में क्यों अपने असली बॉस मानने लगे हैं। वहीं मोदी सरकार के सहयोगी जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है। वहीं वित्त आयोग के तर्कों का हवाला देते हुए मोदी सरकार इस मांग को अभी तक ठुकराती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी हुई है। ऐसे में जेडीयू ने स्पेशल स्टेट्स का मुद्दा फिर से उठा दिया है, जिस पर भले ही बीजेपी और मोदी सरकार चुप हो, लेकिन चिराग पासवान पूरी तरह से सीएम नीतीश के साथ खड़े दिख रहे हैं। वहीं चिराग कहते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य की जरूरत जनता के हित में है। इस तरह चिराग मुद्दे आजकल नीतीश कुमार और जेडीयू के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी विशेष राज्य का प्रस्ताव पास कर कोई दबाव की सियासत नहीं कर रही है, बल्कि वे मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें बिहार की जनता का हित समाहित है, और यह मांग तो हम लोगों की हमेशा से रही है। वहीं बिहार से जुड़ा हर दल अब केंद्र सरकार का हिस्सा बना है, तो उसने विशेष राज्य को लेकर दर्जा दिलाने की मांग भी की है। इसमें आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि बीजेपी की अगुवाई में लड़ा जाए चुनाव, तो इसके ऊपर भी कई टिप्पणियां ब्याह होती है। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों कहा था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और घटक दलों को भी सियासी फायदा होगा। वहीं अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की अगुवाई में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी जेडीयू के साथ खड़े हैं। वहीं पासवान ने कहा कि एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ही अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इस तरह लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी थी और ठीक उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता हमारा साथ देगी। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आखिर क्यों बदला अपने स्टैंड, तो इसके ऊपर भी कई बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ सियासी अदावत रखकर बिहार में सियासत नहीं की जा सकती और नीतीश के साथ व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से चिराग पासवान को 2020 में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था और यह सियासी तौर पर महंगा पड़ा था। वहीं जेडीयू के साथ दुश्मनी में चिराग ने नीतीश के तीर का निशाना डिगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें अपना बंगला भी खाली करना पड़ गया।
बीजेपी भी चिराग से ज्यादा सियासी अहमियत नीतीश कुमार को ही देती रही है। वही सियासी ठोकर खाने के बाद चिराग इस बात को समझ गए हैं कि अब नीतीश के साथ तालमेल बैठाकर ही चलने में फिलहाल सियासी फायदा है। इसलिए हर मुद्दे पर साथ खड़े नजर आ रहे चिराग पासवान। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी चिराग पासवान अब सीएम नीतीश के साथ खड़े रह रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनाव की बातें सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि मैं सीएम नीतीश के साथ खड़ा हूं। वही बिहार को विशेष राज दर्जे को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि ये जनता के हित में है और ये ऐसा नहीं है कि बस एक पार्टी इसकी मांग कर रही है, बल्कि हर जनता चाहती है कि बिहार को विशेष राज मिले। और यहां तक कि अब मैं भी पीएम मोदी से कहूंगा कि बिहार को विशेष राज की दर्जा दी जाए, क्योंकि बिहार में ऐसे आए दिन चीजें सामने आती है। बिहार में अब युवा जो हैं वो काफी एजुकेटेड हो चुके हैं और जिस तरह से युवाओं ने चिराग पासवान को चुना है, वही कई सालों से राज्य कर रहे सीएम नीतीश भी काफी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। हालांकि सामने आ रही थी खबरें कि अब सीएम नीतीश की कुर्सी छीन जाएगी, लेकिन अब चिराग पासवान के इस बयान से और उनके साथ से लग रहा है कि सीएम नीतीश की कुर्सी उनके पास में रहेगी, उनके हाथ में रहेगी। तो जो बातें सामने आ रही थी कि सीएम नीतीश जो है अब वो चिराग पासवान को टारगेट करेंगे, वो बातें भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब चिराग पासवान ही अपने बिल्कुल कोमल व्यवहार सीएम नीतीश की तरफ दिखा रहे तो वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन मामला अब ये सामने आता है कि आखिर चिराग पासवान क्यों अपना विचार बदल रहे हैं। जहां वो पहले बात करते थे नंबर 3 पे रखते थे पार्टी को, वहीं अब नंबर 1 की बात करने लगे, बिहार की जनता की बात करने लगे, सीएम नीतीश की बात करने लगे। तो हालांकि कहा जा रहा है कि 2020 में उन्होंने सीएम नीतीश से अपनी दुश्मनी निभा ली, जिसकी खामियां चिराग पासवान को भरनी पड़ गई थी। जिस तरह से उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। वही सियासी मामलों में आए दिन ऐसी चीजें सामने आती है कि कभी आप उसके दोस्त तो कभी आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। और सीएम नीतीश की जो व्यवहार है वो लचीलापन है, यानी वो कभी इधर तो कभी उधर, जिस तरह से बिहार में उनको कहा जाता है पलटू राम, यानी पलट भी जाते हैं। लेकिन सीएम नीतीश अब लग रहा है इस बार अपने डटे रहेंगे, जिस तरह से वो पीएम मोदी के साथ भी चल रहे हैं। और अब जैसे मामले सामने आने लगे कि चिराग पासवान खुद ही अब उनसे कोमल व्यवहार करने लगे हैं, तो लगता है कि सीएम कुर्सी नीतीश के हाथ में ही रहेगी, डटी रहेगी और बिहार में विकास की एक नई स्रोत उगेगी। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जिस तरह से खाद्य प्रसंस्करण यानी चिराग पासवान और सीएम नीतीश आए दिन काफी चर्चे में रहते हैं, जिस तरह से बिहार में अभी चिराग पासवान की जय जयकार है। जिस तरह से चिराग पासवान अपने कामों को एक्शन मोड में आ गए, वहीं सीएम नीतीश भी अपने एक्शन मोड को बरकरार रखे। जिस तरह से आए दिन सीएम नीतीश नए नए चीजें बिहार के लिए सोचे, बिहार की जनता के लिए सोचे और बिहार में आए दिन 4वे लाइन की बात करें, वही कई राज्यों को राजस्व जिला दिलाने का आश्वासन दे रहे जनता को। तो कहीं ना कहीं इस चीजों से नीतीश कुमार भी काफी चर्चे में बने हैं। वही चिराग पासवान जिस तरह से आए दिन मार्केटिंग की बात करें, सेलिंग की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर बिहार में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा था। वही बात सामने आ रही थी कि चिराग पासवान को अब नेक्स्ट सीएम बनने का बिहार की मांग थी, बिहार की जनता चाहती थी कि अब अगला सीएम चिराग पासवान बने। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान इस तरह की टिप्पणियां बयान नहीं कर रही है। वही चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उनके दुश्मन है, वही नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि वो चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। पर ये बातें अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ऐसा अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे। वही 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अब चिराग पासवान नीतीश कुमार की अगुवाई कर रहे हैं। यहां तक कि बिहार को विशेष राज दर्जे को लेकर उन्होंने अपनी बातें भी साझा की, मीडिया के सामने कहा कि ये तो सिर्फ जेडीयू पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि हर कोई चाहता है कि बिहार को विशेष राज का दर्जा मिला। और हम किससे कहेंगे, हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही बातें करेंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विकास की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं और बिहार वासियों ने हमें जिताया है, हमें अपना चेहरा बनाया है, हमें
हम पे अपना भरोसा जताया है तो हम भी बिहार वासियों के लिए करना चाहेंगे। सीएम नीतीश कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगी है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। इवन मैं भी अब माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। वहीं अब देखा जा रहा है कि अगर बात की जाए सीएम नीतीश की तो उनके तो व्यवहार अक्सर बदलते रहते हैं, चाहे ललन सिंह हो या कई दिग्गज नेताओं हो, उनके साथ उनके व्यवहार में एक अनबन बनी रहती है, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी वो अच्छे से निभाते हैं, वक्त वक्त की बात है। वही चिराग पासवान इस बात को लगता है काफी अच्छे से समझ गए हैं। चिराग पासवान अब नीतीश की अगुवाई करने लगे हैं, वही नीतीश के साथ साथ अपने कार्यों को भी बैठक में अपनी बातों को व्यतीत करते हैं। मीडिया के सामने न ही सीएम नीतीश को टारगेट करते हैं, वो अपने कामों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कामों से लोगों का दिल जीतूंगा, मैं किसी को टारगेट करके आगे नहीं बढ़ूंगा। आइए जानते हैं और क्या कुछ है मामला। बिहार में चिराग पासवान अब तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर काफी कुछ कहते रहे हैं, लेकिन अब सुर बदल गए हुए। जी हां, आपको बता दें कि चिराग जेडीयू की मांग पर अपनी सहमति जता रहे हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस लिहाज से सुर में बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सियासत में आपसी संबंध बिगड़ने और फिर संवर जाने के अनेक सियासी किस्से मशहूर है। वहीं बिहार में जेडीयू के को नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 का पार्टी बताने वाले चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला जाने वाली मांग को समर्थन करने से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ने के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कभी बिहार में जेडीयू की ईंट से ईंट बजा देने का दम भरने वाले चिराग अब नीतीश कुमार को बिहार में क्यों अपने असली बॉस मानने लगे हैं। वहीं मोदी सरकार के सहयोगी जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है। वहीं वित्त आयोग के तर्कों का हवाला देते हुए मोदी सरकार इस मांग को अभी तक ठुकराती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी हुई है। ऐसे में जेडीयू ने स्पेशल स्टेट्स का मुद्दा फिर से उठा दिया है, जिस पर भले ही बीजेपी और मोदी सरकार चुप हो, लेकिन चिराग पासवान पूरी तरह से सीएम नीतीश के साथ खड़े दिख रहे हैं। वही चिराग कहते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य की जरूरत जनता के हित में है। इस तरह चिराग मुद्दे आजकल नीतीश कुमार और जेडीयू के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति रामविलास के नेता और चिराग के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी विशेष राज्य का प्रस्ताव पास कर कोई दबाव की सियासत नहीं कर रही है, बल्कि वे मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें बिहार की जनता का हित समाहित है और यह मांग तो हम लोगों की हमेशा से रही है। वहीं बिहार से जुड़ा हर दल अब केंद्र सरकार का हिस्सा बना है, तो उसने विशेष राज्य को लेकर दर्जा दिलाने की मांग भी की है। इसमें आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि बीजेपी की अगुवाई में लड़ा जाए चुनाव, तो इसके ऊपर भी कई टिप्पणियां बयां होती है। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों कहा था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और घटक दलों को भी सियासी फायदा होगा। वहीं अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की अगुवाई में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी जेडीयू के साथ खड़े हैं। वहीं पासवान ने कहा कि एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ही अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इस तरह लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी थी और ठीक उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता हमारा साथ देगी। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आखिर क्यों बदला अपने स्टैंड, तो इसके ऊपर भी कई बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ सियासी अदावत रखकर बिहार में सियासत नहीं की जा सकती और नीतीश के साथ व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से चिराग पासवान को 2020 में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था और यह सियासी तौर पर महंगा पड़ा था। वहीं जेडीयू के साथ दुश्मनी में चिराग ने नीतीश के तीर का निशाना डिगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें अपना बंगला भी खाली करना पड़ गया। बीजेपी भी चिराग से ज्यादा सियासी अहमियत नीतीश कुमार को ही देती रही है। वही सियासी ठोकर खाने के बाद चिराग इस बात को समझ गए हैं कि अब नीतीश के साथ तालमेल बैठाकर ही चलने में फिलहाल सियासी फायदा है, इसलिए हर मुद्दे पर साथ खड़े नजर आ रहे चिराग पासवान।
जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी चिराग पासवान अब सीएम नीतीश के साथ खड़े रह रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनाव की बातें सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि मैं सीएम नीतीश के साथ खड़ा हूं। वहीं बिहार को विशेष राज दर्जे को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि ये जनता के हित में है और ये ऐसा नहीं है कि बस एक पार्टी इसकी मांग कर रही है, बल्कि हर जनता चाहती है कि बिहार को विशेष राज मिले। और यहां तक कि अब मैं भी पीएम मोदी से कहूंगा कि बिहार को विशेष राज की दर्जा दी जाए, क्योंकि बिहार में ऐसे आए दिन चीजें सामने आती है। बिहार में अब युवा जो हैं वो काफी एजुकेटेड हो चुके हैं और जिस तरह से युवाओं ने चिराग पासवान को चुना है, वही कई सालों से राज्य कर रहे सीएम नीतीश भी काफी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। हालांकि सामने आ रही थी खबरें कि अब सीएम नीतीश की कुर्सी छीन जाएगी, लेकिन अब चिराग पासवान के इस बयान से और उनके साथ से लग रहा है कि सीएम नीतीश की कुर्सी उनके पास में रहेगी, उनके हाथ में रहेगी। तो जो बातें सामने आ रही थी कि सीएम नीतीश जो है अब वो चिराग पासवान को टारगेट करेंगे, वो बातें भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब चिराग पासवान ही अपने बिल्कुल कोमल व्यवहार सीएम नीतीश की तरफ दिखा रहे तो वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन मामला अब ये सामने आता है कि आखिर चिराग पासवान क्यों अपना विचार बदल रहे हैं। जहां वो पहले बात करते थे, नंबर 3 पे रखते थे पार्टी को, वहीं अब नंबर 1 की बात करने लगे, बिहार की जनता की बात करने लगे, सीएम नीतीश की बात करने लगे। तो हालांकि कहा जा रहा है कि 2020 में उन्होंने सीएम नीतीश से अपनी दुश्मनी निभा ली, जिसकी खामियां चिराग पासवान को भरनी पड़ गई थी, जिस तरह से उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। वही सियासी मामलों में आए दिन ऐसी चीजें सामने आती है कि कभी आप उसके दोस्त तो कभी आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। और सीएम नीतीश की जो व्यवहार है वो लचीलापन है, यानी वो कभी इधर तो कभी उधर, जिस तरह से बिहार में उनको कहा जाता है पलटू राम, यानी पलट भी जाते हैं। लेकिन सीएम नीतीश अब लग रहा है इस बार अपने डटे रहेंगे, जिस तरह से वो पीएम मोदी के साथ भी चल रहे हैं। और अब जैसे मामले सामने आने लगे कि चिराग पासवान खुद ही अब उनसे कोमल व्यवहार करने लगे हैं, तो लगता है कि सीएम कुर्सी नीतीश के हाथ में ही रहेगी, डटी रहेगी और बिहार में विकास की एक नई स्रोत उगेगी। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जिस तरह से खाद्य प्रसंस्करण यानी चिराग पासवान और सीएम नीतीश आए दिन काफी चर्चे में रहते हैं, जिस तरह से बिहार में अभी चिराग पासवान की जय जयकार है। जिस तरह से चिराग पासवान अपने कामों को एक्शन मोड में आ गए, वहीं सीएम नीतीश भी अपने एक्शन मोड को बरकरार रखे। जिस तरह से आए दिन सीएम नीतीश नए नए चीजें बिहार के लिए सोचे, बिहार की जनता के लिए सोचे और बिहार में आए दिन 4वे लाइन की बात करें, वही कई राज्यों को राजस्व जिला दिलाने का आश्वासन दे रहे जनता को। तो कहीं ना कहीं इस चीजों से नीतीश कुमार भी काफी चर्चे में बने हैं। वही चिराग पासवान जिस तरह से आए दिन मार्केटिंग की बात करें, सेलिंग की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर बिहार में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा था। वही बात सामने आ रही थी कि चिराग पासवान को अब नेक्स्ट सीएम बनने का बिहार की मांग थी, बिहार की जनता चाहती थी कि अब अगला सीएम चिराग पासवान बने। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान इस तरह की टिप्पणियां बयान नहीं कर रही है। वही चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उनके दुश्मन है, वही नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि वो चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। पर ये बातें अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ऐसा अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे। वही 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अब चिराग पासवान नीतीश कुमार की अगुवाई कर रहे हैं। यहां तक कि बिहार को विशेष राज दर्जे को लेकर उन्होंने अपनी बातें भी साझा की, मीडिया के सामने कहा कि ये तो सिर्फ जेडीयू पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि हर कोई चाहता है कि बिहार को विशेष राज का दर्जा मिला। और हम किससे कहेंगे, हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही बातें करेंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विकास की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं और बिहार वासियों ने हमें जिताया है, हमें अपना चेहरा बनाया है, हम पे अपना भरोसा जताया है, तो हम भी बिहार वासियों के लिए करना चाहेंगे। सीएम नीतीश कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगी है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। इवन मैं भी अब माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे।
वहीं अब देखा जा रहा है कि अगर बात की जाए सीएम नीतीश की, तो उनके तो व्यवहार अक्सर बदलते रहते हैं। चाहे ललन सिंह हो या कई दिग्गज नेताओं हो, उनके साथ उनके व्यवहार में एक अनबन बनी रहती है। कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी वो अच्छे से निभाते हैं, वक्त वक्त की बात है। वही चिराग पासवान इस बात को लगता है काफी अच्छे से समझ गए हैं। चिराग पासवान अब नीतीश की अगुवाई करने लगे हैं। वहीं नीतीश के साथ साथ अपने कार्यों को भी बैठक में अपनी बातों को व्यतीत करते हैं। मीडिया के सामने ना ही सीएम नीतीश को टारगेट करते हैं, वो अपने कामों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कामों से लोगों का दिल जीतूंगा, मैं किसी को टारगेट करके आगे नहीं बढ़ूंगा। आइए जानते हैं और क्या कुछ है मामला। बिहार में चिराग पासवान अब तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर काफी कुछ कहते रहे हैं, लेकिन अब सुर बदल गए हुए। जी हां, आपको बता दें कि चिराग जेडीयू की मांग पर अपनी सहमति जता रहे हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस लिहाज से सुर में बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सियासत में आपसी संबंध बिगड़ने और फिर संवर जाने के अनेक सियासी किस्से मशहूर है। वहीं बिहार में जेडीयू के को नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 का पार्टी बताने वाले चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला जाने वाली मांग को समर्थन करने से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ने के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कभी बिहार में जेडीयू की ईंट से ईंट बजा देने का दम भरने वाले चिराग अब नीतीश कुमार को बिहार में क्यों अपने असली बॉस मानने लगे हैं। वहीं मोदी सरकार के सहयोगी जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है। वहीं वित्त आयोग के तर्कों का हवाला देते हुए मोदी सरकार इस मांग को अभी तक ठुकराती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी हुई है। ऐसे में जेडीयू ने स्पेशल स्टेट्स का मुद्दा फिर से उठा दिया है, जिस पर भले ही बीजेपी और मोदी सरकार चुप हो, लेकिन चिराग पासवान पूरी तरह से सीएम नीतीश के साथ खड़े दिख रहे हैं। वहीं चिराग कहते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य की जरूरत जनता के हित में है। इस तरह चिराग मुद्दे आजकल नीतीश कुमार और जेडीयू के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति रामविलास के नेता और चिराग के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी विशेष राज्य का प्रस्ताव पास कर कोई दबाव की सियासत नहीं कर रही है, बल्कि वे मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें बिहार की जनता का हित समाहित है और यह मांग तो हम लोगों की हमेशा से रही है। वहीं बिहार से जुड़ा हर दल अब केंद्र सरकार का हिस्सा बना है, तो उसने विशेष राज्य को लेकर दर्जा दिलाने की मांग भी की है। इसमें आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि बीजेपी की अगुवाई में लड़ा जाए चुनाव, तो इसके ऊपर भी कई टिप्पणियां बयां होती है। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों कहा था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और घटक दलों को भी सियासी फायदा होगा। वहीं अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की अगुवाई में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी जेडीयू के साथ खड़े हैं। वहीं पासवान ने कहा कि एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ही अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इस तरह लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी थी और ठीक उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता हमारा साथ देगी। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आखिर क्यों बदला अपने स्टैंड, तो इसके ऊपर भी कई बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ सियासी अदावत रखकर बिहार में सियासत नहीं की जा सकती और नीतीश के साथ व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से चिराग पासवान को 2020 में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था और यह सियासी तौर पर महंगा पड़ा था। वहीं जेडीयू के साथ दुश्मनी में चिराग ने नीतीश के तीर का निशाना डिगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें अपना बंगला भी खाली करना पड़ गया। बीजेपी भी चिराग से ज्यादा सियासी अहमियत नीतीश कुमार को ही देती रही है। वही सियासी ठोकर खाने के बाद चिराग इस बात को समझ गए हैं कि अब नीतीश के साथ तालमेल बैठाकर ही चलने में फिलहाल सियासी फायदा है, इसलिए हर मुद्दे पर साथ खड़े नजर आ रहे चिराग पासवान। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी चिराग पासवान अब सीएम नीतीश के साथ खड़े रह रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनाव की बातें सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि मैं सीएम नीतीश के साथ खड़ा हूं। वहीं बिहार को विशेष राज्य दर्जे को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि ये जनता के हित में है और ये ऐसा नहीं है कि बस एक पार्टी इसकी मांग कर रही है, बल्कि हर जनता चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य मिले। और यहां तक कि अब मैं भी पीएम मोदी से कहूंगा कि बिहार को विशेष
से राज्य की दर्जा दी जाए, क्योंकि बिहार में ऐसे आए दिन चीजें सामने आती है। बिहार में अब युवा जो हैं वो काफी एजुकेटेड हो चुके हैं और जिस तरह से युवाओं ने चिराग पासवान को चुना है, वही कई सालों से राज्य कर रहे सीएम नीतीश भी काफी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। हालांकि सामने आ रही थी खबरें कि अब सीएम नीतीश की कुर्सी छीन जाएगी, लेकिन अब चिराग पासवान के इस बयान से और उनके साथ से लग रहा है कि सीएम नीतीश की कुर्सी उनके पास में रहेगी, उनके हाथ में रहेगी। तो जो बातें सामने आ रही थी कि सीएम नीतीश जो है अब वो चिराग पासवान को टारगेट करेंगे, वो बातें भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब चिराग पासवान ही अपने बिल्कुल कोमल व्यवहार सीएम नीतीश की तरफ दिखा रहे तो वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन मामला अब ये सामने आता है कि आखिर चिराग पासवान क्यों अपना विचार बदल रहे हैं। जहां वो पहले बात करते थे नंबर 3 पे रखते थे पार्टी को, वहीं अब नंबर 1 की बात करने लगे, बिहार की जनता की बात करने लगे, सीएम नीतीश की बात करने लगे। तो हालांकि कहा जा रहा है कि 2020 में उन्होंने सीएम नीतीश से अपनी दुश्मनी निभा ली, जिसकी खामियां चिराग पासवान को भरनी पड़ गई थी। जिस तरह से उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। वही सियासी मामलों में आए दिन ऐसी चीजें सामने आती है कि कभी आप उसके दोस्त तो कभी आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। और सीएम नीतीश की जो व्यवहार है वो लचीलापन है, यानी वो कभी इधर तो कभी उधर, जिस तरह से बिहार में उनको कहा जाता है पलटू राम, यानी पलट भी जाते हैं। लेकिन सीएम नीतीश अब लग रहा है इस बार अपने डटे रहेंगे, जिस तरह से वो पीएम मोदी के साथ भी चल रहे हैं। और अब जैसे मामले सामने आने लगे कि चिराग पासवान खुद ही अब उनसे कोमल व्यवहार करने लगे हैं, तो लगता है कि सीएम कुर्सी नीतीश के हाथ में ही रहेगी, डटी रहेगी और बिहार में विकास की एक नई स्रोत उगेगी। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जिस तरह से खाद्य प्रसंस्करण यानी चिराग पासवान और सीएम नीतीश आए दिन काफी चर्चे में रहते हैं, जिस तरह से बिहार में अभी चिराग पासवान की जय जयकार है। जिस तरह से चिराग पासवान अपने कामों को एक्शन मोड में आ गए, वहीं सीएम नीतीश भी अपने एक्शन मोड को बरकरार रखे। जिस तरह से आए दिन सीएम नीतीश नए नए चीजें बिहार के लिए सोचे, बिहार की जनता के लिए सोचे और बिहार में आए दिन 4वे लाइन की बात करें, वही कई राज्यों को राजस्व जिला दिलाने का आश्वासन दे रहे जनता को। तो कहीं ना कहीं इस चीजों से नीतीश कुमार भी काफी चर्चे में बने हैं। वही चिराग पासवान जिस तरह से आए दिन मार्केटिंग की बात करें, सेलिंग की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर बिहार में उन्हें काफी पसंद किया जा रहा था। वही बात सामने आ रही थी कि चिराग पासवान को अब नेक्स्ट सीएम बनने का बिहार की मांग थी। बिहार की जनता चाहती थी कि अब अगला सीएम चिराग पासवान बने। लेकिन आपको बता दें कि चिराग पासवान इस तरह की टिप्पणियां बयान नहीं कर रही है। वही चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार उनके दुश्मन है, वही नीतीश कुमार को कहा जा रहा था कि वो चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। पर ये बातें अब बिल्कुल क्लियर हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान ऐसा अपनी टिप्पणी नहीं दे रहे। वही 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अब चिराग पासवान नीतीश कुमार की अगुवाई कर रहे हैं। यहां तक कि बिहार को विशेष राज्य दर्जे को लेकर उन्होंने अपनी बातें भी साझा की, मीडिया के सामने कहा कि ये तो सिर्फ जेडीयू पार्टी की मांग नहीं है, बल्कि हर कोई चाहता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला। और हम किससे कहेंगे, हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही बातें करेंगे। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विकास की बात करते हैं, बिहार के विकास की बात करते हैं और बिहार वासियों ने हमें जिताया है, हमें अपना चेहरा बनाया है, हम पे अपना भरोसा जताया है, तो हम भी बिहार वासियों के लिए करना चाहेंगे। सीएम नीतीश कोई गलत बात नहीं कही है, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांगी है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। इवन मैं भी अब माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। वही अब देखा जा रहा है कि अगर बात की जाए सीएम नीतीश की, तो उनके तो व्यवहार अक्सर बदलते रहते हैं। चाहे ललन सिंह हो या कई दिग्गज नेताओं हो, उनके साथ उनके व्यवहार में एक अनबन बनी रहती है, कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी वो अच्छे से निभाते हैं। वक्त वक्त की बात है। वही चिराग पासवान इस बात को लगता है काफी अच्छे से समझ गए हैं। चिराग पासवान अब नीतीश की अगुवाई करने लगे हैं। वही नीतीश के साथ साथ अपने कार्यों को भी बैठक में अपनी बातों को व्यतीत करते हैं। मीडिया के सामने न ही सीएम नीतीश को टारगेट करते हैं, वो अपने कामों को टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कामों से लोगों का दिल जीतूंगा, मैं किसी को टारगेट करके आगे नहीं बढ़ूंगा। आइए जानते हैं और क्या कुछ है मामला।
बिहार में चिराग पासवान अब तक नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर काफी कुछ कहते रहे हैं, लेकिन अब सुर बदल गए हुए। जी हां, आपको बता दें कि चिराग जेडीयू की मांग पर अपनी सहमति जता रहे हैं। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस लिहाज से सुर में बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि सियासत में आपसी संबंध बिगड़ने और फिर संवर जाने के अनेक सियासी किस्से मशहूर है। वहीं बिहार में जेडीयू के को नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 का पार्टी बताने वाले चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। वहीं चिराग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला जाने वाली मांग को समर्थन करने से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के अगुवाई में लड़ने के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि कभी बिहार में जेडीयू की ईंट से ईंट बजा देने का दम भरने वाले चिराग अब नीतीश कुमार को बिहार में क्यों अपने असली बॉस मानने लगे हैं। वहीं मोदी सरकार के सहयोगी जेडीयू ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है। वहीं वित्त आयोग के तर्कों का हवाला देते हुए मोदी सरकार इस मांग को अभी तक ठुकराती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी हुई है। ऐसे में जेडीयू ने स्पेशल स्टेट्स का मुद्दा फिर से उठा दिया है, जिस पर भले ही बीजेपी और मोदी सरकार चुप हो, लेकिन चिराग पासवान पूरी तरह से सीएम नीतीश के साथ खड़े दिख रहे हैं। वहीं चिराग कहते हैं कि बिहार को स्पेशल राज्य की जरूरत जनता के हित में है। इस तरह चिराग मुद्दे आजकल नीतीश कुमार और जेडीयू के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति रामविलास के नेता और चिराग के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी विशेष राज्य का प्रस्ताव पास कर कोई दबाव की सियासत नहीं कर रही है, बल्कि वे मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाने की कोशिश कर रही है, जिसमें बिहार की जनता का हित समाहित है और यह मांग तो हम लोगों की हमेशा से रही है। वहीं बिहार से जुड़ा हर दल अब केंद्र सरकार का हिस्सा बना है, तो उसने विशेष राज्य को लेकर दर्जा दिलाने की मांग भी की है। इसमें आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि बीजेपी की अगुवाई में लड़ा जाए चुनाव, तो इसके ऊपर भी कई टिप्पणियां ब्याह होती है। उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने पिछले दिनों कहा था कि हम चाहते हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाना चाहिए और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और घटक दलों को भी सियासी फायदा होगा। वहीं अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश की अगुवाई में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी जेडीयू के साथ खड़े हैं। वहीं पासवान ने कहा कि एनडीए के सहयोगी नीतीश कुमार ही अगले विधानसभा चुनाव में एनडीए का नेतृत्व करेंगे। इस तरह लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी थी और ठीक उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता हमारा साथ देगी। वहीं आपको बता दें कि चिराग पासवान ने आखिर क्यों बदला अपने स्टैंड, तो इसके ऊपर भी कई बातें सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के साथ सियासी अदावत रखकर बिहार में सियासत नहीं की जा सकती और नीतीश के साथ व्यक्तिगत नाराजगी की वजह से चिराग पासवान को 2020 में अकेले चुनाव लड़ना पड़ा था और यह सियासी तौर पर महंगा पड़ा था। वहीं जेडीयू के साथ दुश्मनी में चिराग ने नीतीश के तीर का निशाना डिगाने की कोशिश की, लेकिन उसमें अपना बंगला भी खाली करना पड़ गया। बीजेपी भी चिराग से ज्यादा सियासी अहमियत नीतीश कुमार को ही देती रही है। वही सियासी ठोकर खाने के बाद चिराग इस बात को समझ गए हैं कि अब नीतीश के साथ तालमेल बैठाकर ही चलने में फिलहाल सियासी फायदा है, इसलिए हर मुद्दे पर साथ खड़े नजर आ रहे चिराग पासवान। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री यानी चिराग पासवान अब सीएम नीतीश के साथ खड़े रह रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनाव की बातें सामने आ रही है, उन्होंने कहा कि मैं सीएम नीतीश के साथ खड़ा हूं। वहीं बिहार को विशेष राज्य दर्जे को लेकर चिराग पासवान कहते हैं कि ये जनता के हित में है और ये ऐसा नहीं है कि बस एक पार्टी इसकी मांग कर रही है, बल्कि हर जनता चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य मिले। और यहां तक कि अब मैं भी पीएम मोदी से कहूंगा कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दी जाए, क्योंकि बिहार में ऐसे आए दिन चीजें सामने आती है। बिहार में अब युवा जो हैं वो काफी एजुकेटेड हो चुके हैं और जिस तरह से युवाओं ने चिराग पासवान को चुना है, वही कई सालों से राज्य कर रहे सीएम नीतीश भी काफी एक्शन मोड में दिख रहे। हालांकि सामने आ रही थी खबरें कि अब सीएम नीतीश की कुर्सी छीन जाएगी, लेकिन अब चिराग पासवान के इस बयान से और उनके साथ से लग रहा है कि सीएम नीतीश की कुर्सी उनके पास में रहेगी, उनके हाथ में रहेगी। तो जो बातें सामने आ रही थी कि सीएम नीतीश जो है अब वो चिराग पासवान को टारगेट करेंगे, वो बातें भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब चिराग पासवान ही अपने बिल्कुल कोमल व्यवहार सीएम नीतीश की तरफ दिखा रहे तो वो कैसे कर सकते हैं। लेकिन मामला अब ये सामने आता है कि आखिर चिराग पासवान
क्यों अपना विचार बदल रहे हैं। जहां वो पहले बात करते थे, नंबर 3 पे रखते थे पार्टी को, वहीं अब नंबर 1 की बात करने लगे, बिहार की जनता की बात करने लगे, सीएम नीतीश की बात करने लगे। तो हालांकि कहा जा रहा है कि 2020 में उन्होंने सीएम नीतीश से अपनी दुश्मनी निभा ली, जिसकी खामियां चिराग पासवान को भरनी पड़ गई थी। जिस तरह से उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। वही सियासी मामलों में आए दिन ऐसी चीजें सामने आती है कि कभी आप उसके दोस्त तो कभी आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। और सीएम नीतीश की जो व्यवहार है वो लचीलापन है, यानी वो कभी इधर तो कभी उधर, जिस तरह से बिहार में उनको कहा जाता है पलटू राम, यानी पलट भी जाते हैं। लेकिन सीएम नीतीश अब लग रहा है इस बार अपने डटे रहेंगे। जिस तरह से वो पीएम मोदी के साथ भी चल रहे हैं और अब जैसे मामले सामने आने लगे कि चिराग पासवान खुद ही अब उनसे कोमल व्यवहार करने लगे हैं, तो लगता है कि सीएम कुर्सी नीतीश के हाथ में ही रहेगी, डटी रहेगी और बिहार में विकास की एक नई स्रोत उगेगी। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए एक न्यूज़ 24 पर। अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।